तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो आईपीएससी नाम सीखेंगे। आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आईपीएससी नाम कितना से बड़ा भी बड़ा क्वेश्चन हो उसका हम लोग लिखना है ना, चुटकी में सीखेंगे कैसे उसका आईपीएससी नाम जल्दी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आज आईपीएससी नाम सीखेंगे वो सिर्फ अल्केन का सीखेंगे। किसका बाबू? अल्केन का। अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करके आप लोगों को आईपीएससी नाम बताएं। तो चलिए हम 3 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग का शुरू होता है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसका नामकरण किया जाए तो कहेंगे कि भैया यह जो यौगिक है वो अल्केन का है। किसका यौगिक है? अल्केन का। आप ये काम करिए कि आप गिनती यहाँ कहीं से करिए, बात बराबर है, क्योंकि मेन चेन हमको देखना है। क्या देखना है बाबू? मेन चेन। यानी मेन चेन कहने का मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा लंबा श्रृंखला बन रहा है कार्बन का। तो इसमें कोई ब्रांच उरांच नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लंबा श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। यानी कार्बन की संख्या कितना है? एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। तो 4 है बाबू, तो एक नंबरिंग में है जिससे हम लोग क्या लगा देंगे? एन, नॉर्मल लगाते हैं। यह एक प्रकार के क्या है बाबू? नॉर्मल है। और 4 तक गिनती हुआ। 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूट वर्ड में ब्यूट पढ़ते हैं, तो ब्यूट लिख देंगे। और बताइए इसमें सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? तो कहेगा कि भैया इसमें है जो सिंगल है। यानी सिंगल के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? AN, यानी क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटेन। यानी इसका जो नाम है वो नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है। चलिए हम लोग एक और यौगिक लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। अब इसका नामकरण करना है। अब इसका आप लोग नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग मेन चेन चुनिए कि इसमें लॉन्गेस्ट श्रृंखला कहाँ बन रहा है, ठीक है, लंबा श्रृंखला कहाँ बन रहा है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 ही बन रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से 5 ही बन रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5, 5 सबसे लंबा श्रृंखला बन रहा है कि नहीं? नीचे से भी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कहनों से गिनती करिए, 1 2 3 4 5। किसी का मन होगा कि भैया इधर से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, ये जो ब्रांच नजर आ रहा है CH3, इधर से भी 3 पे है और नीचे से भी क्या है? 3 पे है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दने से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप लोग कनों से भी गिनती कर सकते हैं। तो चलिए जिधर इच्छा है उधर से गिनती करिए। तो किधर से कर लिए? ऊपर से। तो 1 2 3 हो गया। अब बताइए 3 पे है जो, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कहेंगे कि मिथाइल है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। यानी कितना पे मिथाइल है? 3 पे। तो 3 हो गया मिथाइल, ठीक है। और बताइए कहाँ तक गिनती हुआ है? 5 तक। 5 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेंट। अच्छा बताइए किसमें सिंगल है? तो कहें कि हाँ भैया इसमें तो सिंगल ही है, तो लास्ट में जोड़ देंगे AN, यानी क्या हो गया? 3 मेथाइल पेंटेन। 3 मेथाइल पेंटेन। आपको नामकरण करने आया? दिक्कत किसी को नहीं ना? हाँ। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिए। तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 और उसके बाद CH3। फिर इधर क्या हो गया? CH3। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 1 4 पूरा हो गया, ठीक है, बॉन्ड इसका। तो बताइए इसका नामकरण क्या होगा? अब इसका नामकरण इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, लंबा श्रृंखला कहाँ बन रहा है। तो देखिए बाबू, अगर इधर से हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4, 4 श्रृंखला 4 बनेगा। यानी लॉन्गेस्ट मेन चेन कितना हो रहा है? 4 कार्बन, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 इधर से भी 4 होगा, 1 2 3 4 इधर से भी 4 होगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 पे हम लोग को ब्रांच मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन 1 2 इधर से गिनती करेंगे तो ब्रांच मिल रहा है। इधर से गिनती करना शुरू करेंगे, 2 3 4, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसका काउंटिंग नहीं हुआ तो इसको हम लोग ब्रांच नाम देते हैं, ठीक है। और इस दोनों का नाम क्या है? मिथाइल। अब समझो, अगर बाबू सेम है, अगर 2 बाबू सेम है तो उसके लिए हम लोग डाई का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? डाई का। अगर ट्रिपल बाबू सेम है, जैसे मान लो कि 3 यौगिक है जो सेम है, उसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ट्राई का, ठीक है। अब बताओ, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो सेम के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। और इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब बताओ, ये जो मिथाइल डाई लगाए हैं वो के पे है? 2 पे। 2 पे के बार आया है? 2 बार। तो 2 2 डाई मिथाइल कहाँ तक गिनती गया है? 4 तक। 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और सिंगल है तो सिंगल के लिए क्या जोड़ेंगे? ANE, यानी ब्यूटेन। आपको नामकरण करने आया? किसी को दिक्कत? चलिए दिक्कत है तो फिर और क्वेश्चन लेंगे। चलिए और हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट।
आप लोगों को इसका नाम बना के दिखाना है। अच्छा, इसका बताइए कि इसका नाम क्या होगा। तो आप गिनती करेंगे भैया, इधर से करिए, 1 2 3 4, 4 इधर जा रहा है, 1 2 3 4 इधर जा रहा है, 1 2 3 4 5 इधर जा रहा है। अब बताइए कि इसमें सबसे लंबा मेन चेन कहाँ बन रहा है, सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ बन रहा है। तो कहेंगे कि भैया यहाँ देखिए सबसे लंबा श्रृंखला बन रहा है, ऐसे ऐसे सबसे लॉन्गेस्ट मेन चेन बन रहा है। ठीक है, तो जब सबसे लॉन्गेस्ट मेन चेन बन रहा है तो बताइए गिनती से कहाँ से करें। 1 2 3 4 5 6, 3 पे ब्रांच मिला, इधर से भी 3 पे ब्रांच मिल रहा है। आप गिनती कनों से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कनों से कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये ब्रांच है, ठीक है, कितना पे है, 3 और 4 पे है। 3 और 4 पे है तो बताए होंगे कि जब दो बाबू सेम हो तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डाई। तो क्या हो जाएगा, डाई। इसका नाम क्या है, मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद गिनती कहाँ तक हुआ है, 6 तक। 6 के लिए क्या पढ़ते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, ANE यानी हेक्सेन। तो चलिए एक यौगिक आपको बना के दिखाना है दूसरा, वह है CH3 CH2 CH3, फिर CH2, इसके बाद CH2 इधर CH2 और CH3। बताइए कि इसका नामकरण क्या होगा। ठीक है, इसका नामकरण आपको बताना है। चलिए इसका नामकरण बताया था आपने, इसका नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखेंगे कहाँ बन रहा है। ठीक है, लॉन्ग मेन चेन कहाँ बन रहा है। तो देखेंगे, देखिए बाबू के यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग मेन चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे बड़ा लॉन्ग चेन बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा बताओ, इसको गिनती कहाँ से करना चाहिए था। या तो इस तरह से बन सकता था लॉन्ग चेन, ऐसे। ठीक है, नीचे ना आके डायरेक्ट सीधे ही चला जाते, सबसे लंबा मेन चेन बन रहा था। आप कनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसका जब लॉन्ग चेन बना बाबू, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इधर से पहला दूसरा तीसरा पे हमको क्या मिल रहा है, ब्रांच मिल रहा है, और इधर से पहला दूसरा तीसरा पे ब्रांच मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा कार्बन का ब्रांच हमको केमा पे मिल रहा है, तो इधर से मिल रहा है। तो गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताइए कि इसका नाम क्या है। तो कहेंगे भैया C2H5 है, यानी इसका नाम क्या है, इथाइल है। इसका नाम क्या है, इथाइल है। अब समझो बाबू, अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर बाबू एक से ज़्यादा ब्रांच हो, ठीक है, तो हम लोग जो नाम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं। अब देखो नीचे वाला का नाम क्या है, इथाइल है, जो कौची से आता है, ई से आता है। और इसका नाम मिथाइल है, यानी कौची से आता है, एम से आता है। यानी सबसे पहले ABCD में ई आता है या एम आता है। तो कहेंगे कि भैया ई आता है, तो पहले ई वाला का नाम लिखाएगा। यानी इथाइल के वहाँ पे है 3 पे, तो लिखेंगे इसका जो नामकरण होगा 3 इथाइल। इसका नामकरण क्या होगा, 3 इथाइल। और 5 क्या हो जाएगा, मिथाइल। 5 क्या होगा, मिथाइल होगा, 5 मिथाइल। और उसके बाद कहाँ तक गया है बाबू, तो गिनेंगे हम लोग, तो गिने तो कहाँ तक आया, 7 तक। 7 के लिए क्या पढ़ते हैं, हेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा इसमें डबल है, ट्रिपल है, तो कहते हैं नहीं भैया इसमें सिर्फ सिंगल है, तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ANE, यानी क्या हो गया, हेप्टेन। देखिए बाबू, अगर जो बच्चा इसका फर्स्ट वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर मान लो जो बच्चा डायरेक्ट वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में ना आने की चांस बहुत है। ठीक है, इसलिए आप लोग सबसे पहले YouTube पे जाइए और VCC क्लास सर्च मारिए, वहाँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप पहले वाला वीडियो को देखिए। ठीक है, जब तक आप वो वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को नामकरण सही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले जाके उस वीडियो को देखिए। तो इसका नाम क्या हो गया बाबू, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन और लेते हैं। और अब जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे बाबू, वह बॉन्ड लाइन में लेंगे। किस लाइन में लेंगे, बॉन्ड लाइन में, यानी बंद रेखा में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लिए कि इसका नाम क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, ये दूसरा हो गया। और एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तीसरा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, आपको तीनों का नाम बताना है। तो बहुत सारा बच्चा होगा भैया ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन, बंद रेखा बोलते हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ कार्बन, जहाँ मोड़ ले रहा है वहाँ कार्बन, जहाँ अंत हो रहा है वहाँ कार्बन। अब देखो बाबू, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कार्बन, यहाँ से मोड़ लिया, यहाँ कार्बन, यहाँ मोड़ लिया, यहाँ कार्बन, यहाँ अंत हुआ, यहाँ कार्बन। ठीक है, अब बताओ कि ये जो कार्बन है, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे मेन चेन कहाँ बन रहा है। तो सबसे मेन चेन कहेगा कि भैया ऐसे सबसे मेन चेन बन रहा है।
ऐसे जो क्या बन रहा है वो सबसे मेन चेन लंबा बन रहा है, ऐसे लंबा चेन बन रहा है, ठीक है। इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, हाँ। तो अब क्या करेंगे कि गिनती किधर से करना चाहिए, तो कोई कहेगा कि भैया हमारा मन है गिनती इधर से करिए, किधर से, सबका बात रखेंगे, ठीक है। किसी का मन कर रहा होगा कि भैया किधर गिनती इधर से करिए, 1 2 3 4, किसी का मन कर रहा होगा नहीं भैया इधर से गिनती होना चाहिए, 1 2 3 4, दोनों देने से तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बात सेम का नहीं है बाबू, बात है ब्रांच का। अब इस ब्रांच इधर से 2 पे आ रहा है, लेकिन इधर से हमको के पे नजर आ रहा है 3 पे, इधर से हमको के पे नजर आएगा 3 पे, और जने से भीरी आएगा उधर को लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिधर से भीरी कार्बन नजदीक पड़ रहा है उधर हम लोग ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से भीरी पड़ रहा है बाबू, इधर से, तो गिनती हम लोग करेंगे ऊपर से, ना कि इधर से, ठीक है। इधर से हम लोग गिनती नहीं करेंगे। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 2 पे गया, 2 पे वाला का नाम क्या है, तो कहेंगे कि भैया 2 पे है जिसका नाम मिथाइल है, 2 पे है जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। और गिनती कहाँ तक गया है, 4 तक। और 4 के लिए हम लोग अल्केन में क्या पढ़ते हैं, तो ब्यूटेन पढ़ते हैं, तो लिख देंगे ब्यूटेन। कितना सिंपल है नाम लिखना, सिंपल है कि नहीं है। तो देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे बाबू कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट मेन चेन कहाँ बन रहा है, सबसे लंबा मेन चेन कहाँ बन रहा है, तो कहेंगे कि भैया इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे, यही सबसे लंबा मेन चेन बन रहा है। कोई बच्चा गिनती करेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से कोई करेगा 1 2 3 4, पहले लिख लेते हैं कहाँ कहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है। तो सबसे लंबा बताइए मेन चेन कहाँ बन रहा है, तो सबसे लंबा जो मेन चेन बनेगा बाबू वह इधर से बनेगा यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर लंबा बनेगा, लेकिन गिनती इधर से करना सही मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया इधर से जो ब्रांच छूटेगा वह दूर पड़ जाएगा, इसलिए गिनती इधर से करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, तो देखिए एक सिंगल डंडा है, सिंगल डंडा के मतलब सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन के मतलब हाइड्रोजन 3 गो है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। यानी 3 पे क्या हो गया, मिथाइल। 3 पे क्या हुआ, मिथाइल। और गिनती कहाँ तक गया है, 7 तक। 7 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ देंगे ANE, यानी हेप्टेन हो गया। किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है बाबू तो आप लोग पहले जानिए कि ए अल्केन होता क्या है, ठीक है। जिसको अब अल्केन के बारे में पता ही नहीं है वो इस बॉन्ड लाइन को बना पाएगा, तो नहीं बना पाएगा। जिसको अल्काइल के बारे में पता ही नहीं है वो बॉन्ड लाइन को नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब इसका बताइए कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट मेन चेन कहाँ बनेगा, तो कहेंगे कि भैया इसमें सबसे लंबा मेन चेन बनेगा, से कोशिश करते हैं कहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 इधर जाएगा 5 6, तो इधर भी क्या बन रहा है, 6 ही बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग सबसे लंबा मेन चेन जिधर बनाइए, अब देखियो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 बन रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 बन रहा है, ठीक है। तो सबसे लंबा मेन चेन कोशिश करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट बने, तो सबसे लॉन्गेस्ट मेन चेन कहाँ बनेगा बाबू, देखते हैं यहाँ बनेगा। पहले लिख लेते हैं हर मोड़ पे कार्बन, यहाँ 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 कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है। तो इसका सबसे लंबा जो मेन चेन बनेगा बाबू यहाँ से ऐसे बनेगा, इस तरह से, देखिए इस तरह से लॉन्गेस्ट मेन चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 को लंबा सबसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, हाँ। अब इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिनती किधर से होना चाहिए बाबू, तो ए ब्रांच हमको इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो इधर से गिनती शुरू करेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अगर इधर से आते बाबू तो 3 4 5 ही पड़ रहा था, ठीक है। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बनेगा, इधर से यहाँ तक। और इधर से ही गिनती क्यों की है, क्योंकि इधर से हमको 3 पे ब्रांच मिलेगा जिसका नाम क्या है, CH3 है, और इधर हमको फर्स्ट सेकंड पे ही मिल जाएगा, तो फायदा इधर है ना, तो इधर से गिनती करेंगे। अब देखो जो 2 पे है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम कहेगा कि भैया मिथाइल है, और इसका नाम भी क्या है, मिथाइल है, और ये दोनों सेम है, और दोनों सेम है बाबू, तो दोनों सेम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, डाई प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, डाई। तो लिखेंगे 2,4 और दोनों के लिए क्या लगाएंगे, डाई। तो डाई क्या हो जाएगा, इथाइल। डाई मिथाइल होगा कि मिथाइल होगा, तो ये नहीं भैया इथाइल नहीं मिथाइल होगा, तो डाई मिथाइल हो गया। और उसके बाद देखिए कि 3 पे क्या है, तो 3 पे नाम क्या है बाबू, इथाइल है।
3 पे क्या है, इथाइल है। अब ABCD में पहले D आता है कि पहले E आता है, तो कहेंगे भैया सबसे पहले तो D आता है, तो D का यूज किया, ठीक है। तो 3 इथाइल, उसके बाद चौथ के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, यानी क्या हो गया, हेक्सेन। आप लोग को बॉन्ड लाइन में नामकरण करने आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ। तो चलिए एक यौगिक का और बताएंगे, ठीक है। इसका नामकरण बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नामकरण बताना है। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, वह क्या बनेगा बाबू, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 ही बनेगा, 3 ही कार्बन, 1 2 3, ठीक है। अब ये दोनों है जो क्या है, ब्रांच है, और इस ब्रांच को नज़दीक अगर कहें तो कोनो से भी पढ़ सकता है, इधर से भी या उधर से भी, ठीक है। और इस दोनों का नाम क्या है, मिथाइल, इस दोनों का नाम क्या है, मिथाइल है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि गिनती की है 1 2 3, तो 2 2 पे 2 बार है और 2 बार है, तो लिखेंगे 2 2 कॉमा हो गया, और इस दोनों का नाम क्या है, मिथाइल, और दोनों सेम है तो क्या लगाएंगे, डाई, यानी डाई क्या हो गया, मिथाइल, डाई क्या हो गया, मिथाइल। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एनी, यानी 2 डाईमेथाइल प्रोपेन। अब समझिए बाबू, एक इसका और नाम होता है, और इसका नाम क्या होता है कि जब अगर दोनों सेम रहेगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आइसोमेरिज्म सीखेंगे वहाँ सीखेंगे कि अगर एक मेथाइल अगर जुड़ल रहता है तो उसको हम लोग आइसो पढ़ते हैं, अगर 2 मेथाइल जुड़ल है तो उसको हम लोग नियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नियो प्रोपेन भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ। तो इसको हम लोग नियो प्रोपेन भी कह सकते हैं। ये जो हम लोग जो देखें बाबू, वह सिर्फ किसका देखें, एल्केन का, किसका देखें, एल्केन का। अब हम लोग देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्कोहल जुड़ा रहेगा, तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट किस ग्रुप का, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है बाबू, यानी किसका देना है प्रायोरिटी, किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। कितनों ब्रांच रहे वो सब बाहर में जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप का आपको पता है कि अल्कोहल है, ठीक है, एस्टर है, कीटोन है, सब क्या है बाबू, फंक्शनल ग्रुप है। अब जहां से हमको फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, गिनती उधर से ही शुरू करेंगे। अब देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, जैसा कोई के मन कहेगा कि भैया गिनती इधर से करिए 1 2, क्योंकि ब्रांच नजर आ रहा है, नहीं। अब जो बाबू गिनती होगा वह फंक्शनल ग्रुप के अनुसार होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे। तो नजदीक किधर से पड़ेगा, इधर से, 1 2 3, नीचे भी आ सकता है, सोजे भी जा सकता है, क्योंकि एक ही कार्बन है। लेकिन ज्यादा कार्बन रहता तो हम नीचे ही जाते, सो चल जाएंगे 4, ठीक है। अब जो 2 पे है बाबू, 2 पे नाम है, देखो ध्यान से समझना। अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का, सबसे पहले ब्रांच का। अब जब भी बाबू फंक्शनल ग्रुप का नामकरण होता है तो उसका नाम क्या होता है बाबू, सबसे अंत में, क्योंकि 2 नाम होता है, एक प्रीफिक्स नेम, एक सफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम मतलब होता है बाबू शुरू वाला नाम, और सफिक्स नेम मतलब होता है अंत वाला नाम। तो बाबू जब भी अगर जो ज्यादा क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका नामकरण हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहचान उससे लास्ट में उसका होगा, ठीक है। जैसे एल्कोहल, अब बाबू आप लोगों को पता होगा कि एल्कोहल का आईपीएसिक नाम में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओएल जोड़ते हैं, पता है ना। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो बस इसके पहले वाला वीडियो यानी 7वां 8वां लेक्चर होगा, आप उस वीडियो को एल्कोहल जाके पढ़िए कि एल्कोहल आखिर है क्या, ठीक है। यानी अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है। अल्कोहल का कौन कौन सा यौगिक है, अल्कोहल का नामकरण कैसे पढ़ते हैं, कॉमन नेम में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे अल्कोहल का सूत्र होता है बाबू ROH, जिसमें एल्किल का ग्रुप होता है, ठीक है, जो OH के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बाबू, ब्रांच का। तो देखिए 3 पे है, जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। कहेंगे भैया 3 पे है जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नामकरण लास्ट में करेंगे। अभी सिर्फ हम एक फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं OH, ठीक है। जब तक आप लोग सीनियरिटी टेबल बारीता श्रेणी नहीं याद करेंगे तब तक आप लोग नामकरण नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए 14-15 को फंक्शनल ग्रुप है, उसको बाबू प्रीफरेंस के अनुसार, ठीक है, प्रायोरिटी के अनुसार उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन ये बता रहे हैं आईपीएससी का नाम सिर्फ आप बाबू इसका जो सफिक्स नेम होता है, अंत वाला नाम होता है, उसके अंत में हम लोग ओएल जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 3 मेथाइल लिख दिए, तो 3 मेथाइल लिखने के बाद एक कार्बन कहाँ तक गया बाबू, 4 तक। तो 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते ना है, हाँ। तो लिख दिए ब्यूट। अब जो OH है बाबू वो के पे है, तो कहेगा कि भैया 2 पे है, और 2 पे क्या है, OH है, और OH के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, OL। तो ब्यूट 2 OL भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका नामकरण हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला 3 मेथाइल तो हो गया था, 3 मेथाइल हो गया था ना, हाँ 3 मेथाइल हो गया था। अब बताओ कि ये जो अल्कोहल है वो के पे है, 2 पे, 2 लिख देंगे पहले। अब बताओ कहाँ तक गिनती गया है, 4 तक। 4 के लिए क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, AN, क्योंकि ब्यूटेन होता है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिर्फ डबल है नहीं ना, ट्रिपल है नहीं, तो ब्यूटेन हो गया। और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, OL, यानी क्या हो गया, 2 ब्यूटेनॉल,
2 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बाबू, अब OH कने से नजदीक पड़ेगा, बात बराबर है, कानों से करो, 1 2 3। अब बताओ इसका नामकरण क्या होगा? ब्रांच है? नहीं, ब्रांच है नहीं ना है, तो डायरेक्ट बताओ कि अल्कोहल केमा पे है, तो 2 पे है, तो लिखेंगे 2। गिनती कहाँ तक गया है? प्रोप तक, ठीक है, तो 2 प्रोप हो गया, ठीक है। अब बताओ प्रोप हो गया तो इसको अल्केन में पढ़ेंगे तो प्रोपेन हो गया, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ऑयल, तो 2 प्रोपेनॉल हो गया। 2 क्या हो गया? प्रोपेनॉल। लेकिन इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं? गिनती कहाँ तक गया था? 3 तक, 3 के लिए क्या पढ़ते हैं? प्रोप, ठीक है। और OH जो है के पे है, 2 पे है, तो लिखेंगे प्रोप 2 ऑयल, ठीक है। इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए बाबू, इसका नामकरण है तो बताओ OH नजदीक किधर से पड़ेगा? इधर से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी O1 क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब बाबू O1 लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप लोग प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप लोग को 1 प्रोपेनॉल लिखना, लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जा सकता है। अब देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन हम लोग बॉन्ड वाला लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं बॉन्ड लाइन वाला। इसका गिनती कहाँ से होना चाहिए? तो कहेगा भैया इधर से होना चाहिए, क्योंकि OH इधर से जल्दी भीरी पड़ेगा, तो इधर से करो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर ज्यादा कार्बन मिल रहा है, तो उधर न जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन में ना, हाँ, तो 3 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, यानी इसमें 6 लॉन्गेस्ट चेन है और 2 पे OH है और 1 ब्रांच है, और इस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल है। के पे मिथाइल है बाबू? 3 पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और अल्कोहल कितना पे है? 2 पे, तो 2 लिख देंगे। गिनती कहाँ तक हुआ है? 6 तक। 6 के लिए क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। 6 के लिए क्या पढ़ते हैं? हेक्स, और हेक्स से नॉल हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन दिख रहा है 5वां। अब देखो बाबू, OH इधर से भीरी पड़ा है, तो गिनती इधर से होगा 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 4। अच्छा नीचे काहे नहीं है? क्योंकि नीचे भी 2 मिल रहा है, बात बराबर है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे जाएं तो भी दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, सबसे पहले ब्रांच यहाँ आया, जिसका नाम इथाइल है और इसका नाम क्या है? मिथाइल है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाता है? ब्रांच का। लेकिन ब्रांच का लिखाता है तो सबसे पहले ABCD में एम आता है कि ई आता है? तो कहेंगे कि भैया सबसे पहले ई आता है, तो पहले ई वाला का नाम लिखो। तो 2 पे क्या है बाबू? इथाइल है। 2 पे क्या है? इथाइल है, और 2 ही पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है। और गिनती कहाँ तक हुआ है? 4 तक, और 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट पढ़ते हैं। और यह जो ब्यूट है वह OH के पे है, 1 पे है, तो लिखेंगे 1 लगा सकते हैं पहले भी, 1 ब्यूटेनॉल, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 1 ऑयल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे। तो अल्कोहल का नामकरण करने आया, किसी को दिक्कत? देखो बाबू, जब भी अगर फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखे बाबू, वह 2 प्रकार के यौगिक का नामकरण करने के लिए सीखे। एक अल्केन का, ठीक है, और एक किसका बाबू? नॉर्मल अल्केन, ठीक है। नॉर्मल ये सब बेसिक है, ठीक है। और एक हम लोग सीखे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास में, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और जिसका सूत्र पता होगा आप लोगों को, क्या होता है? RCOOH होता है, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद एमीन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एस्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कीटोन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो IPAC नेम लाएंगे वह पूरा के साथ लाएंगे। इसी में OH के साथ एमीन जुड़ा रहेगा, इसी में कीटोन जुड़ा रहेगा, तब उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। उसके लिए आप लोगों को सिनोडिटी टेबल लिखाएंगे, लिखाने के बाद आप लोगों को उसको याद करना होगा, तब आप लोग नामकरण आसानी से कर सकते हैं। और IPAC नाम कोई बड़ा बात नहीं है, नाम नॉर्मल, नाम 2 मिनट के अंदर में सिखा देंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ाना होगा, जिस तरह से अल्कोहल पढ़ाए हैं उसी तरह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा। अगर जब तक आप लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को IPAC नाम नहीं कर सकते, क्योंकि पता होना चाहिए ना बाबू कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंत में क्या जुड़ता है और इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, सफिक्स नेम क्या होता है। जब तक आप लोग ब्रांच वाला नाम, ठीक है, और अंत वाला नाम नहीं जानेंगे तब तक आप नामकरण नहीं कर सकते। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए।